जय हिंद दोस्तों। अपने देश में इतने गंदे लोग रहते हैं, दरिंदा भी अगर उन्हें कहोगे ना तो शायद दरिंदा भी शर्मा जाए। अभी आपने कुछ दिन पहले, एक दो दिन हुए हैं, कुछ दिन पहले एक खबर सुनी होगी, मध्य प्रदेश के दमोहा जिले में 6 साल की बच्ची के साथ रेप। वो बच्ची सिर्फ अपने घर से बाहर खेल रही थी। लॉकडाउन चल रहा है, 5 बजे शाम को 5 बजे अपने घर से बाहर खेल रही थी। एक अज्ञात व्यक्ति ने उसे किडनैप किया, फिर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद उसकी आंखें फोड़ दी। तनक भी उसे दर्द नहीं हुआ, तनक भी उसे कुछ महसूस ही नहीं हुआ। ऐसे लोग कहां से आते हैं? हमारी सोसाइटी के बीच में रहते हैं हम, लेकिन उन्हें पहचान नहीं पाते। उस लड़की का, जो लड़की मिली है ना, वो अपने घर से अगले दिन मिली, शाम को 5 बजे गायब हुई, अगले दिन सुबह मिली पुलिस को घर से 50 मीटर की दूरी पर। मोहल्ले में ही तो था, आसपास 50 मीटर की दूरी पर एक घर के कमरे में मिली। बहुत बुरी हालत थी, उसके चेहरे पर भी बहुत सारी चोटें थी और उसकी आंखें तक फोड़ दी गई थी। इस तरीके से आंखों पर वार किया गया था कि जो हमारे आंखों के अंदर रेटिना होता है, उस रेटिना में जाके चोट लगी, उस लड़की को दिखाई तक नहीं दे रहा था। ऐसे लोग हमारे बीच रहते और हम समझ नहीं पाते। तो हमेशा ध्यान रखिए, छोटे बच्चों का ध्यान रखिए जो घर से निकलते हैं, क्योंकि आसपास राक्षस बहुत हैं। बच्ची फूल जैसी जो हमारी बच्ची, उनको बचाना है। हम लोग 21वीं सदी में है, लेकिन किस तरीके से लोग, कोई मतलब ही नहीं। उस 6 साल की बच्ची का क्या कसूर था जो उसकी आंखें फोड़ दी गई, उस इतनी बुरी हालत कर दी गई, रेप कर दिया गया। उस लड़की को ये पता भी नहीं हुआ होगा कि वो उसके साथ कर क्या रहा है। उस व्यक्ति की शायद पहचान हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन अभी पुलिस इसकी छानबीन कर रही है। लेकिन आप लोग, मेरी गुजारिश है कि अपने घर से बच्चों को, अगर घर से बाहर भी खेल रहे हैं तो कृपया करके उनका ध्यान रखिए, क्योंकि हैवानियत बहुत बढ़ चुकी है। हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग रहते हैं, आसपास मोहल्ले में ऐसे लोग रहते हैं, कहीं भी कौन क्या रहता है किसी को कुछ नहीं पता। मैं सतर्क कर रहा हूं और बता रहा हूं। बहुत बुरा लगा 6 साल की, एक बार 3 साल की बच्ची के साथ। ये क्या माहौल हो गया है? इन लोगों को कौन सी सजा देनी चाहिए? इन लोगों को वो सजा देनी चाहिए जो दुनिया में किसी को सजा वो मिली ना। इतनी हैवानियत और इतनी क्रूरता से इनको सजा देनी चाहिए कि इनके साथ टूटते और मरने के बाद इनकी आत्मा भी ये ना सोच सके कि इनको सजा इतनी खतरनाक मिली, ये कभी ऐसा काम करने की सोचे नहीं मरने के बाद। जय हिंद दोस्तों।